So good morning दोस्तों. I said good morning because of you can say here's a 12:34 AM. It's a morning. मतलब रात है लेकिन 12:34 हो गया, 12:30 हो गया है. तो गुड मॉर्निंग. ये वीडियो स्टार्ट हो गई है बनना और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इसमें आए हैं. ठीक है, सब कुछ सो गया है लेकिन यहाँ पर काम चल रहा है. ठीक है, आई थिंक आप भी सो गए होंगे और जब देखोगे वीडियो, ठीक है, तो कोशिश करना न्यूमेरिकल सॉल्व करना. ठीक है, हराम खोरी न करना न्यूमेरिकल के साथ. ठीक है, तो इसमें आपके जितने न्यूमेरिकल लगे हैं बायोस्टैटिस्टिक में, जितने मैंने यहाँ पर जैसे 12 क्वेश्चन लाया हूँ, 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एमसीक्यूज फ्रॉम यूनिट 1 to 5 इन बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी. पार्ट 2 है ये. ठीक है, मतलब कि पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने दे दिया है, उसको देखा, उसको सॉल्व किया. 25 क्वेश्चन दिए थे. नहीं देखा तो जाकर देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर सारे मेंशन हैं. ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 7-8 क्वेश्चन उसमें से फंसेंगे और उससे रिलेटेड कम से कम 7-8 क्वेश्चन फंसेंगे. पार्ट 2 में भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है और थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको ध्यान से इसको देखना पड़ेगा, फॉर्मूलों को अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो बात करेंगे 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कि आपके बायोस्टैटिस्टिक से सब्जेक्ट से रिलेटेड है. ठीक है, सो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जैसे गिवन है, लाइक आपका सबसे लास्ट में कुछ 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक उसमें से आते ही हैं लगभग हर साल, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए. लाइक आपका ये बुक वाला देख लो और कुछ है बॉटनी वाला देख लो, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो मैं आपको डिस्कस करूँगा. ठीक है, तो बाकी अगर आप लोगों ने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1 वाला तो जाकर देखो, उससे पहले वो वाला वीडियो देखो. और अगर जितनी मैंने लेक्चर ली है उसकी नोट्स प्रॉपर नहीं बनाए हो, प्रॉपर वीडियो सारे नहीं देखे हो, तो जाकर देख लो यार, समझ लो, तभी आपकी ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी. अगर आप पहला मेरा डायरेक्ट ये वीडियो देख लो तो आपके आई थिंक समझ में आएगा. ठीक है, तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन फर्स्ट. ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, द बर्थ ऑफ 6 बेबीज़ आर. ठीक है, तो 6 बेबीज़ हैं एन गिवन. ठीक है, और क्या क्या बर्थ है, 2.4, 2.4, 2.6, 3.1, 3.4 एंड 2.5 kg. अब इसमें आपको मीन बर्थ वेट डिफाइन करना है. ठीक है, तो इसका आपको पता होगा, इसका आपका फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर क्या होता है, सिग्मा x अपॉन n. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप यहाँ पर आएंगे क्वेश्चन में तो आपके ये x1 दिया है, x गिवन है ना, तो x1 क्या होगा 2.0, x2 क्या होगा 2.4. ठीक है, x3 क्या होगा 2.6. ठीक है, x4 क्या होगा 3.1. ठीक है, ये सारी वैल्यू आपकी x5 तक दी है. ठीक है, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर क्या होता है, एक मिनट बेटा, m बराबर आपको पता है अर्थमेटिक मीन जब निकालना है तो m बराबर आपका होता है सिग्मा x अपॉन n. ठीक है, तो सिग्मा x मतलब सम ऑफ ऑल टोटल. ठीक है, छठों x के सम कर देंगे. ठीक है, 2.0 प्लस 2.4. ठीक है, प्लस करते चले जाएंगे और अपॉन करेंगे n आपके रख देंगे 6. ठीक है, तो जब उसको जोड़ेंगे और ओवरऑल जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उसको अपॉन 6 में जब काटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो ये आएगा, ऑप्शन ए 2.66 आंसर आएगा. ठीक है, तो आप इसको जोड़ लीजिएगा क्योंकि स्क्रीन पे इतनी जगह नहीं है, क्या मैं आपको जोड़ के बताऊँ, आप कॉपी पेन लेकर बैठे हो तब आप जोड़ कर लगा सकते हो. ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन इफ़ x ये, x2 ये, x3 ये, मतलब ये x की वैल्यू गिवन है, सॉरी नॉट x1 x2. ठीक है, अर्थमेटिक मीन हम निकालना है. ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको x का पूरा चार्ट बना लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका अर्थमेटिक मीन, ठीक है, अर्थमेटिक am का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है x बार. ठीक है, x बार इज इक्वल टू a. ठीक है, उसके बाद आपका प्लस समेशन d प्लस आपका क्या होगा अपॉन n. ठीक है, अपॉन n, ये आपका फॉर्मूला होता है. ठीक है, लाइक यहाँ पे लिखते हैं, तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला आपका क्या होगा, फिर से मैं लिख देता हूँ am. ठीक है, am बराबर क्या होगा, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन d अपॉन n. ये आपका फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन का. ठीक है, इसको कॉपी में लिख लो फटाफट. अब यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके n गिवन है. n कैसे गिवन है,
ये जो आपके नंबर्स दिए हैं, नंबर ऑफ एन कितने हो गए, 1 2 3 4 5, एन इज इक्वल टू आपका 5 दिया है, और एक्स आपका गिवन है, ठीक है। और ए आपका मान लो कोई एज्यूम वैल्यू ले लो, तो आपने कोई बीच की वैल्यू या अज्यूम वैल्यू ले लो, मान लो 110 आपने एज्यूम ले ली, तो आपका ए भी गिवन है 110, ठीक है। तो एन मिल गया, ए मिल गया, ठीक है। और फॉर्मूले में हम करेंगे पुट, उससे पहले हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स आपका क्या क्या गिवन है, तो पहले यही सॉल्व करते हैं, एक्स आपका क्या क्या गिवन है। तो चलो एक्स निकालते हैं। तो एक्स आपका एक पहले चार्ट बना दो, ठीक है। एक्स आपका क्या क्या गिवन है, एक्स आपका 101 है एक, ठीक है। फिर आपका 106 है, फिर आपका 125 है, फिर आपका 150 है, फिर आपका क्या है 110, ठीक है। इतना गिवन है। उसके बाद अब आपको डी निकालने के लिए डी इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस ए होता है। तो डी निकालने के लिए एक्स की वैल्यू क्या है, 101 का जब निकालेंगे तो माइनस ए आपका क्या था 110, ठीक है। तो 101 में से 110 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका माइनस का 9, ठीक है। इसी तरह जब माइनस करेंगे फिर उसके बाद डी इसका x2 का निकालेंगे तो 106 था ना, 106 माइनस 110, तो आपका आएगा -4, ठीक है। उसी तरह हम 125 का निकालेंगे, उसी तरह 155 का निकालेंगे, उसी तरह 110 का निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी डी की वैल्यू आ जाएगी। डी की वैल्यू निकालने के बाद डी की वैल्यू जो आपकी टोटल समेशन डी जो आएगा मैं बता देता हूँ, आपका क्या आएगा, समेशन डी आपका आएगा 42, ठीक है। मतलब कि आपको एन मिल गया, एन कितना था, एन था आपका 3 2 5 एन था, और ए था आपका एज्यूम वैल्यू 110 आपने मानी थी, ठीक है। तो अब ये तीनों मिल गए। अब फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या है, एक्स कैप ए एम बराबर एक्स कैप ए प्लस डी अपॉन एन, ये आपका फॉर्मूला आपको पता है। तो 110 जब ये आप 110 लिखोगे, एक वैल्यू पुट करोगे 42 जो आया था समेशन डी अपॉन 5, तो इसको जब काटोगे तो आपका आंसर आ गया, क्या आएगा 118.4, ठीक है। तो ये राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो इसमें 118.4 कहाँ है, मतलब कि ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। समझ में आया फ्रेंड्स, फॉर्मूले को पुट करो और वैल्यू को निकालो, ठीक है। कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज गिवन द हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें डाटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो डाटा दिया है आपका, ये जो डाटा गिवन है, मैं पेंसिल ले लेता हूँ, इसमें जो आपका डाटा गिवन है, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको कैलकुलेट मीडियन करना है, ठीक है। अभी तक हम मीन पढ़ रहे थे, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। फिर अभी तक मीन पढ़ रहे थे, अब बात करेंगे मीडियन की। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, आपकी गिवन है ये डाटा, ठीक है। एन आपका गिवन है, एन आपके कितने हो गए, एन आपके 1 2 3 4 5, एन आपके क्या हो गए 5, ठीक है। और आपको दिखाते हैं अभी क्या क्या आपके गिवन है। तो सबसे पहले आपको मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए, तो जो डाटा आपका गिवन है उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, ठीक है। तो जो डाटा आपका एक्स दिया है, ठीक है, या सीरियल नंबर जो आपका दिया है कि हाइट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट, जो 5 आपका नंबर ऑफ एन दिया है, हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट क्या है, चलो देख लेते हैं कि आपका पहले मान लो एक ग्राफ बना दो। सबसे पहले एक मैं इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने ग्राफ बना दी, ठीक है। ये SR हो गया सीरियल नंबर, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो एक आपका क्या है, पहला है आपका 153। अरेंज पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है फ्रेंड। मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में। पहले 153 लिखेंगे, फिर उसके बाद कौन सा बढ़ा है, फिर 158, ठीक है, फिर आएगा 163, फिर आएगा आपका 168, फिर 173, ठीक है। तो ये अरेंज हो गया आपके असेंडिंग ऑर्डर में। तो नंबर सीरियल नंबर आपका एन क्या निकला 5, और ये आपके सीरियल नंबर में अरेंज हो गया। अब इसमें आपके क्या करते हैं, इसमें आपके सिंपल सा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर उसके बाद आप अपनी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको पता क्या होगा कि इसमें आप इधर आओ, इधर आपको पता होगा कि मीडियन निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है कि साइज ऑफ n+1/2 आइटम, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर n आपका क्या था 5 + 1/2, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 6/2, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1/3 आया, ठीक है। तो 3 आपका आया, तो 3 आपका आया। उसके बाद
मतलब कि आपका ये 3 आया है ना बेटा, ये का मतलब हुआ कि साइज़ ऑफ थर्ड 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 आइटम, मतलब कि जो साइज़ ऑफ थर्ड आइटम है, लाइक आपका क्या है, साइज़ ऑफ थर्ड आइटम क्या है, जब हम अरेंज किए थे इस डाटा को, लाइक सबसे पहले ये हुआ था, फिर ये आया था, तीसरा ये आया था ना, जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए थे, लाइक आपका 53 सबसे छोटा था, फिर उसके बाद 58, फिर 163, फिर ऐसे बढ़ता चला गया था। और जब आप m निकाले तो आपका 3 आया, मीडियन क्या आया, मीडियन मतलब बीच की वैल्यू, तो m आपका क्या है 63 आपका मीडियन आया, ठीक है। तो मतलब कि साइज ऑफ थर्ड आइटम इज़ 163 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका m क्या आया 163 सेंटीमीटर, यहाँ पे कहाँ लिखा है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे निकालते हैं, मतलब मीडियन निकालो, उसके बाद 3 आए या 4 आए, वो जो असेंडिंग ऑर्डर डाटा आप अरेंज किए वही आपका सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मीडियन कैलकुलेट हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, बर्थ वेट ऑफ 6 बेबीज़, 6 बच्चों का जो बर्थ वेट है वो क्या है 2.6, 3.3, ये बर्थ वेट गिवन है यहाँ तक 2.8 kg तक। अब यहाँ पर आपको मीडियन निकालना है, जैसे कि मीडियन का मैंने आपको बता दिया m बराबर n+1/2, ठीक है, ये मीडियन होता है। अब इसको जो ये अरेंज, इसको ये जो आपको किलोग्राम दिया है बेबीज़ का, इसको अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ बेबीज़ हो जाएंगे और वेट होगा, मतलब जितना वेट उतना नंबर ऑफ़ बेबीज़। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले आपका सबसे छोटा क्या है 2.6 है ना, 2.6 है कि क्या है, हाँ 2.6 सबसे छोटा है, ठीक है। फिर उसके बाद 2.8, ठीक है, और फिर 2.8, क्योंकि 2.8 इधर भी है, 2.8 इधर भी है। फिर उसके बाद 3.3, फिर 3.3, उसके बाद 3.2 होगा बेटा, ठीक है, फिर 3.3, यहाँ पे 3.2 है ना, तो ऐसे अरेंज कर लेना। उसके बाद ये तो अरेंज करके किनारे रख दो। उसके बाद m निकालने से पहले, m निकालने के लिए आपको पता है कितने नंबर ऑफ बेबीज़ है, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 बेबीज़ हैं, तो 6 + 1/2, तो 7/2, तो 7/2 का डिवीज़न कितना आएगा, 7/2 का डिवीज़न कितना आएगा बेटा बताओ, एक मिनट में, 7/2 का डिवीज़न आपका आएगा 3.5, ठीक है, आइटम 3.5 आइटम, 3.5, ठीक है, ये आपका 3.5 आएगा। तो एक बात बताओ, यहाँ पर आपको ये 3.5 3.5 आपके किसके बीच में आ रहा है, 3.2 और 3.3 के बीच में आपका ये लाई कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा, जब आपको पता है 3.3 और 3.2 के बीच में आपका ये लाई करेगा क्या, मीडियन, जो वैल्यू आपकी आई है 3.5, ठीक है। चलो इधर लगाते हैं, तो 3.5 3.2, ठीक है, जो पहले 3.2 आया था, फिर आपका तीसरा क्या था 3.3 था, नॉट 5, ठीक है। इसको प्लस करेंगे अपॉन 6, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बेबीज़ कितने हैं 6, तो 3.2 को प्लस करेंगे तो 3 2 5 और 3 3 6, 6.5/6, तो 6 1 जा 6 और 6 नहीं कटेगा ना, तो इसका कुछ समथिंग पॉइंट में आंसर आएगा फ्रेंड। तो इसका आंसर क्या आएगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर आप ऑप्शन आपका गलत आई थिंक, ठीक है, तो ये करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या आएगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपको मैंने ये वाला समझा दिया है, लाइक आपका ये वाला जो मैंने थर्ड वाला बताया इसी तरह लगेगा, लेकिन ये जो वैल्यू प्लेस करेगी बिटवीन 3.2 और 3.3 के, ठीक है। तो ये आपको रिमेंबर करना है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा। कैलकुलेट, इधर आ जाओ हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन की बात हो रही है, तो सबसे सिंपल क्वेश्चन यही होते हैं कि कैलकुलेट द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है। तो रेंज और कोफिशिएंट रेंज क्या होता है आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो रेंज आपको पता है, लिख लो क्वेश्चन में, रेंज आपका क्या होता है, रेंज इज इक्वल टू h माइनस एल, हाइएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। और जो आपका रेंज कोफिशिएंट होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू, ये आपका कोफिशिएंट होता है, रेंज कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको सबसे हाईएस्ट वैल्यू इसमें देखनी है, ठीक है। ये जो डाटा आपका दिया है इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ पर आई थिंक सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपका 13.2,
ठीक है। 13.2 सबसे हाईएस्ट है और सबसे लोवेस्ट आपका 8.3 है, ठीक है। तो इसको माइनस कर देंगे हाईएस्ट में से लोवेस्ट को, ठीक है। तो हाईएस्ट में से लोवेस्ट को माइनस करेंगे 13.2, ठीक है, और 8.3 तो 2 में से 3 तो जाएगा नहीं, ठीक है। 1 मिनट, अरे यार जाओ ना, ठीक है। 2 में से 3 जाएगा नहीं तो इधर कैरी लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से 3 गया 9, और इधर फिर 12 हो गया तो 12 में से 8 गया, क्या होगा 4, ठीक है। तो 4.3 आपका 4.9 आएगा, ठीक है। तो इसमें 4.9 वाला कौन सा आंसर, ये, ठीक है। तो बाकी आगे लगाने की जरूरत ही नहीं, कोफिशिएंट निकालने की जरूरत ही नहीं। कोफिशिएंट का फॉर्मूला जानो, उसके बाद अगर कोफिशिएंट पूछेगा तो आपको पता है कि H माइनस एल अपॉन H प्लस एल, ठीक है। दोनों रख देना, हाईएस्ट वैल्यू लोवेस्ट वैल्यू माइनस प्लस कर देना, मतलब कि 4.9 देखा फिर यही आंसर करेक्ट, क्योंकि और कहीं में 4.9 है, ठीक है। ऐसे सवाल लगाना, टाइम बचेगा, सवाल भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, हाउ मैनी केसेस इन 2 क्यूब फैक्टोरियल डिज़ाइन, ठीक है। तो 2 क्यूब फैक्टोरियल डिज़ाइन में कितने केसेस बनेंगे, तो आपको पता है सिंपल सा केसेस निकालेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। तो 8 केसेस कहाँ लिखे हैं, 8 केसेस बनेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, 2 को 3 से इंटू कर देते हैं तो लिख देते हैं 6, तो ये गलत हो जाएगा, 6 नहीं होगा 8 होगा, ठीक है, ध्यान रखना। नाउ द क्वेश्चन 7 इज़ इट मे रेन टुमारो, इट मे नॉट रेन टुमारो, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा याद रखना, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1, क्या आएगी, आंसर इज़ करेक्ट 1। ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इट मे रेन टुमारो, इट मे नॉट रेन टुमारो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 1 आएगी, ठीक है। व्हाट विल द फैक्टोरियल ऑफ प्रीमेशन 7.t, ठीक है। तो इसका फैक्टोरियल निकालना है, तो कैसे निकाल, तो आपको पता होना चाहिए जो आपका प्री म्यूटेशन फैक्टोरियल प्री-म्यूटेशन है जो ये है, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है, का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मतलब क्या है कि आपको उस चीज़ को खोल देना है, जैसे आपका 4 का फैक्टोरियल है, ठीक है। तो 4 का फैक्टोरियल आप कैसे लिखोगे, 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये 4 का फैक्टोरियल लगा। इसी तरह ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूले में पुट करेंगे ये दोनों वैल्यू, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन कैसे लिखा है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हूँ, ठीक है। तो जो आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 75 p का 2 सफिक्स ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। वहाँ पर बन नहीं रहा था सिस्टम कैसे, वो ऑप्शन नहीं आ रहा था लिखने का, लेकिन मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। तो इसको इस वैल्यू में पुट करेंगे, जैसे कि आपका फॉर्मूला क्या था, n फैक्टोरियल n माइनस r का होल फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है किसका, फैक्टोरियल प्रीम्यूटेशन का, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका n मतलब क्या होता है, नंबर आपको पता है, और r मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। r मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ टाइम, n मतलब नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका n है वो आपकी 75 है, मतलब ये जो वैल्यू होगी वो 75 होगी, और जो नीचे होगी वो आपका r होगा, ठीक है। तो 75 मतलब n की जगह 75 का फैक्टोरियल, ठीक है, और n माइनस आर मतलब 75 माइनस r क्या होगा 2, r क्या होगा 2, r क्या होगा 2। तो आप इसका फैक्टोरियल 75 का ऐसे रहने दो, ठीक है, और 75 ये होल फैक्टोरियल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 75 को 2 माइनस करोगे तो आपका 73 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे आपको 75 का फैक्टोरियल ये, ठीक है, इसको ऐसे रहने दो। फिर उसके बाद नहीं सॉरी बैक आओ, ठीक है। कहाँ पे थे हम, फिर से आते हैं। जैसे आपका आया था 75 का फैक्टोरियल, ठीक है, आपका क्या आया था, और फिर 73 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 75 का जो है फैक्टोरियल खोल देते हैं कितने, 73 से, तो 75 गुणे 74 गुणे 73, ये खोल दिए, ये फैक्टोरियल खुल गया, ऐसे खोलेंगे। और नीचे क्या है 73 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये 73 से कट गया, ठीक है। अब 75 को गुणे 74 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर जब आएगा तो आपका आंसर आएगा 5550 आंसर आएगा, ठीक है, गुणा करने के बाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे सवाल लगाएंगे, ठीक है। इसका तो इसका फॉर्मूला याद रखना जो मैंने बताया है, नहीं समझ में आया तो फिर से बैक स्पेस करो, आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद दूसरा सवाल आता है, लेकिन यहाँ पर फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन का बताया,
कॉम्बिनेशन के लिए दूसरा फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, चलिए मैं आपको इधर ही बताता हूँ, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन के लिए आपका जो फॉर्मूला होगा बेटा वो ये होगा, लाइक आपका n का फैक्टोरियल, ठीक है, फिर अपॉन r का फैक्टोरियल, ठीक है, r का फैक्टोरियल, फिर ब्रैकेट में n माइनस r का होल फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होगा कॉम्बिनेशन के लिए। तो इसमें आपको क्वेश्चन में क्या देना था, क्वेश्चन में आपका था C3 और ऊपर में था 6, ठीक है। तो यहाँ पर 6 क्या होगा, n होगा, और 3 क्या होगा, r होगा, ठीक है। तो चलो इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, तो 6 का फैक्टोरियल अपॉन r क्या है 3, तो 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। फिर आपका n आपका क्या है 3 माइनस r क्या है, n आपका 6 है, सॉरी 6 है, और r क्या है 3 का होल फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो 6 का फैक्टोरियल 6 ही रहने देते हैं, 3 का 3 रहने देते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो आपका 3 आएगा, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये नहीं कि 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से काट दे, 3 2 जा 6 कर दिए, नहीं, फैक्टोरियल से नहीं कटेगा। कैसे कटेगा मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर इस फैक्टोरियल को खोलते हैं हम, ठीक है, 6 को, तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अपॉन क्या होगा 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो एक 3 से कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका होगा 6 गुणे 5 गुणे 4, फिर से बताता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जब 3 से कटेगा तो आपका हो जाएगा 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2, ठीक है, अपॉन 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि एक 3 का फैक्टोरियल कट गया था। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अब नीचे वाला फैक्टोरियल खोल देंगे, नहीं नीचे वाला भी नहीं खोलेंगे, सिंपल से ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल सा 3 का फैक्टोरियल खोल दो, ठीक है। 3 फैक्टोरियल खोलने से पहले हम इसको लिख लेते हैं पूरा इंटू 2, ठीक है। तो 3 का फैक्टोरियल खोलेंगे कैसे, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ये खुल गया। अब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है, ठीक है। तो 3 नीचे क्या आया आपका 20, एक मिनट मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर सिंपल सा लिखा है, तो 2 3 जा मैंने क्या किया 6, ठीक है। तो 3 आया, 3 से 3 कट गया, फिर आपका क्या होगा 5 4 बचा, ठीक है। तो 5 4 जा 20, ठीक है। तो 20 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 4 जा क्या हो जाएगा 20, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपके एक चीज़ मिस हो गई है, क्या मिस हो गई चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर 2 से मैंने इंटू ही नहीं किया, तो आपका क्या आएगा 40 आएगा, ठीक है, 20 नहीं आएगा। तो 40 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर कहीं 40 है, तो यहाँ पर फ्रेंड 40 मेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो आपका इसमें से एक भी करेक्ट नहीं है, आपका आंसर आएगा इसका 40, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 9 के बाद आपका क्वेश्चन आता है 10, हाउ मैनी वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं इस टाइप से क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या गिवन है पहले पढ़ते हैं कि हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड, लाइक बॉटनी यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, ठीक है। मतलब समझे कि सिंपल सा आपका क्या करना है कि यहाँ पर जो बॉटनी गिवन है, यहाँ पर BOTANY के जो ये वर्ड हैं इसमें कितनी मीनिंग निकल पाएंगी, मतलब कि अगर कितनी गिवन है 6, तो 6 ये मीनिंग निकल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो बॉटनी लिखा है वो कितने नंबर गिवन है, 1 2 3 4 5 6, तो N आपका क्या आया 6, ठीक है। उसके बाद R भी, जो R मतलब जो वर्ड बनेंगे वो भी आपके 6 ही बनेंगे, ठीक है। जो मतलब निकलेगा कि मतलब कि विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है, तो 6 ही बनेंगे, ठीक है। तो आपका ये क्या बन गया, आपका ये जो P बना है ये 6/6 बना है, ठीक है, 6/6, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसका आपका फैक्टोरियल निकाल देना, जैसा कि मैंने अभी तक बताया है, ठीक है। तो इसका फैक्टोरियल निकालने के लिए इधर आ जाओ। जैसे आपका P क्या बना, P आपका 6 बना, ठीक है। तो इसका फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल और अपॉन n माइनस r का होल फैक्टोरियल, ये आपका पता है, ठीक है। तो इसमें आपको वैल्यू रख देनी है, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, तो 60 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन MCQ में आता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, एक मिनट अब मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैं हटा दूँ पहले, ठीक है। क्या कहते हैं, ये जो 0 का फैक्टोरियल होता है वो हमेशा 1 होता है,
ठीक है। तो इसका 6 का फैक्टोरियल पहले खोलेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। जैसे आपका आया 6 का फैक्टोरियल अपन 0 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 0 का फैक्टोरियल ऑलवेज 1 होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए 0 नहीं होता, ठीक है। तो 6 का फैक्टोरियल खोलते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 6 का फैक्टोरियल का 1 से कट गया। उसके बाद इसका गुणा क्या आएगा, इसका गुणा आपका आएगा, इसका जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा 720, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 720 का ही लिखा है, 720 इज़ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मान लो बुक, यहाँ पर अगर बुक आ जाए मतलब कि आपके एक लेटर में 2 वर्ड सेम है, एक लेटर में 2 वर्ड सेम है, तो उसको आप एक काउंट करोगे, 2 नहीं काउंट करोगे। मतलब कि एक ये, 2 ये, 3, मतलब कि इसमें 4 लेटर है लेकिन इसको 3 ही काउंट करेंगे। तो एन आपका क्या आ जाएगा, 3। एन जब आपका 3 आएगा तो आर भी आपका 3 ही आएगा, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा, जैसे यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, बुक का देखते हैं। तो यहाँ पर बुक का जो होगा 3, ठीक है। तो बुक का जो होगा, पेंसिल ले लेते हैं, बुक का जो होगा n इज इक्वल टू 3 और r इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो n ये जो फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल और n माइनस आर का होल फैक्टोरियल, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट करेंगे तो 3 का फैक्टोरियल और 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो आपको पता है 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो आपको 3 का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल पता है क्या होगा, 3 का फैक्टोरियल अपॉन 1, ठीक है। तो 3 का फैक्टोरियल खोल देंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। और 1 तो 1 से कट जाएगा, 3 2 6 आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर 6 कहाँ आ रहा है, 6 जहाँ आ रहा है वहाँ पर टेल है, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। यहाँ पर नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज आपका बायोस्टैटिस्टिक। तो यहाँ पर आप ध्यान से करना, यहाँ पर आई कई बार आए हैं तो इसको एक बार काउंट करना, 3 बार आई आए हैं, टी कई बार आया है, ठीक है। इसको ध्यान से लगाना, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो कैसे लगी वीडियो और इन्फॉर्मेटिव थी कि नहीं थी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम इन द सेंस आप थ्योरी पार्ट का आपको कवर करना है, तो लास्ट वीडियो जो आएगा उसमें 80 MCQs आएंगे, ठीक है। और बच चुके हैं, एक बच चुका है, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में MCQ आपको बताएंगे, 80 MCQ आए हैं, 80 ओवरऑल MCQ हैं उसमें। तो उसमें आपके सारे थ्योरेटिकल पार्ट कवर होंगे, फॉर्मूला कवर होंगे, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो लास्ट वीडियो आपकी कल आ जाएगी और उसी के बाद हमारा बायोस्टैटिस्टिक कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो सारी वीडियोस आप देखना, सारी वीडियोस प्रैक्टिस कर लेना, टाइम से पहले मैंने दे दिया है। किसी का 15 तारीख से पेपर है, किसी का 21 तारीख से पेपर है, किसी का 27 तारीख से पेपर है, ठीक है। सबके अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट के पेपर हैं। तो बायोस्टैटिस्टिक मैंने कंप्लीट कर दिया, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब 2 सब्जेक्ट मेरी तरफ से बचे हैं। 2 सब्जेक्ट कौन कौन से बचे हैं, रेगुलेटरी साइंसेज और फार्माकोविजिलेंस, ठीक है। ये दोनों सब्जेक्ट मैं ख़त्म करूँगा 2 दिन के अंदर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग, ठीक है। लाइक फर्स्ट टाइम होता है ज़रूर करना, डू सब्सक्राइब, डू शेयर, डू लाइक, ठीक है। योर मेयर सर लविंग, टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, गुड मॉर्निंग अगर आप मॉर्निंग में देख रहे हो, टेक केयर, बाय बाय।